हर किसी का चाइल्डहुड एक ब्लू रोबोट ने बचाया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डोरेमोन की स्टोरी एक्चुअली हैप्पी नहीं बल्कि काफ़ी डार्क हो सकती है, और अगर ये थ्योरी सच हुई तो नोबिता नोबी की लाइफ एक कार्टून नहीं था बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी थी। आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के बारे में डार्केस्ट फैक्ट्स जो बहुत से लोगों ने नहीं देखे हैं। पहली थ्योरी कि डोरेमोन एक फेलियर रोबोट था। सबसे पहले डार्क फैक्ट डोरेमोन के ओरिजिन से शुरू होता है। फ्यूचर में रोबोट्स बनाए जाते थे ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए, लेकिन डोरेमोन परफेक्ट रोबोट था ही नहीं। एक्चुअली प्रोडक्शन के टाइम उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था। इसी वजह से उसके ईयर सेंसर्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए उसको कैट से डर लगता था और उसका कलर भी येलो से ब्लू हो गया। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात, फ्यूचर सोसाइटी में डोरेमोन को डिफेक्टिव रोबोट माना जाता था, इसलिए उसे एक ऐसे बच्चे को भेजा गया जिसकी लाइफ ऑलरेडी फेलियर बनने वाली थी। वो था नोबिता। यानी फ्यूचर में भी नोबिता को हेल्प के लिए एक रिजेक्टेड रोबोट ही मिला। थ्योरी नंबर 2, द लोनली नोबिता थ्योरी। अगर आप ध्यान से एपिसोड्स को देखो तो एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखता है, जहाँ पर नोबिता की लाइफ में ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन डोरेमोन के गैजेट से आता है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर डोरेमोन होता ही नहीं तो नोबिता के पास ना ही कोई टैलेंट था, ना ही कोई कॉन्फिडेंस था, और और ना ही कोई सपोर्ट। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग डोरेमोन एक्चुअली नोबिता की इमेजिनेशन हो सकता है। एक लोनली किड जो बुली होता है और अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए एक इमेजिनरी फ्रेंड क्रिएट करता है। लेकिन एक बार सोचो, अगर ये थ्योरीज सच हुई तो डोरेमोन के गैजेट्स जैसे कि एनीवेयर डोर, टाइम मशीन और बहुत से गैजेट्स, सब कुछ सिर्फ नोबिता की इमेजिनेशन हो सकता है। अब आते हैं थ्योरी नंबर 3 पे, द डार्क फ्यूचर ऑफ नोबिता। फ्यूचर टाइमलाइन में एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट मिला है। अगर डोरेमोन पास्ट में नहीं आता तो नोबिता का फ्यूचर बहुत ट्रेजिक हो सकता था। फ्यूचर के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नोबिता बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस फेल हो जाता है, वो कर्ज में डूब जाता है, और कुछ थ्योरीज में तो ये भी कहा जाता है कि नोबिता का लाइफ कंप्लीट डिजास्टर बन जाता है। इसलिए फ्यूचर से डोरेमोन को पास्ट में भेजते हैं ताकि टाइमलाइन चेंज हो सके। यानी डोरेमोन सिर्फ फ्रेंड नहीं था, वो एक्चुअली टाइम फिक्सिंग मशीन पर था। थ्योरी नंबर 4, द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंडिंग थ्योरी। अब आते हैं सबसे डार्क थ्योरी पर। एक फेमस थ्योरी इंटरनेट पर सर्कुलेट होती है जिसमें कहा जाता है कि नोबिता एक्चुअली कोमा में था और डोरेमोन के सारे एडवेंचर्स उसके माइंड में चल रहे थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नोबिता एक एक्सीडेंट में कोमा में चला जाता है और उसके माइंड ने एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जहाँ एक रोबोट एक बेस्ट फ्रेंड था, हर प्रॉब्लम का गैजेट सोल्यूशन था और लाइफ मैजिकल थी। लेकिन रियलिटी में नोबिता कभी उस वर्ल्ड से बाहर नहीं आता है। थ्योरी नंबर 5, द हिडन मैसेज ऑफ डोरेमोन। चाहे ये थ्योरी सच हो या ना हो, एक बात क्लियर है, डोरेमोन की स्टोरी सिर्फ एक कार्टून नहीं था, वो एक्चुअली एक मैसेज था कि अगर नोबिता जैसे वीक और लेजी किड भी फ्यूचर चेंज कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और शायद इसीलिए डोरेमोन हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो नोबिता को खुद इम्प्रूव करना सिखाता है। तो ये था डोरेमोन की कुछ डार्क फैक्ट्स और थ्योरीज जो शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं किए हों। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर डोरेमोन आज रियल लाइफ में आपको मिल जाए और बोले कि सिर्फ एक गैजेट चूज करो, तो आप लोग क्या चूज करोगे, एक एनीवेयर डोर या फिर डोरेमोन की टाइम मशीन? कमेंट करके ज़रूर बताना और ब्लू हार्ट्स को भेजना। और अगर आपको ऐसी हिडन थ्योरीज और मिस्ट्रीज बहुत अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।